हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। देश पहले ही कोविड की बीमारी से जूझ रहा है। ऐसे में प्रदेश में जलाई जा रही पराली हवा में जहर घोल रही है। लोगों को पहले ही मास्क में सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। अब पराली जलाने से उसे मिलने वाली ऑक्सीजन भी जहरीली ही मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में पराली शुरू से ही बड़ी समस्या रही है। सरकार और प्रशासन पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रदेश में पराली जलाई जा रही है। पराली जलाने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। गोहाना में पिछले कुछ दिनों में किसानों द्वारा पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। जब गोहाना में किसान पराली जलाते पाए गए तो उनसे इस बारे में पूछा गया। किसानों से पूछा गया कि प्रशासन के आदेशों के बाद भी पराली क्यों जलाई जा रही है, जबकि प्रशासन ने इसके लिए इंतजाम भी किए हैं। तो पराली जला रहे किसान ने कहा कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उनकी पराली ऐसे ही पड़ी रहती है। अगर वो पराली नहीं जलाएंगे तो अगली फसल कैसे उगा पाएंगे। और क्या करें, जिसको तो ये सरकार कर दी, हम यंत्र देंगे, फलानी चीज देंगे, कुछ धंधे को सूरज देंगे, हम कितने जैसे तो हमने ये जमीन भी तो अपनी संभालनी है। किसान का कहना है कि उन्होंने पराली को हटाने के लिए प्रशासन का इंतजार भी किया, लेकिन जब प्रशासन ने पराली को लेकर कुछ कदम नहीं उठाए, उन्हें पराली खत्म करने की मशीनें मुहैया नहीं कराई गई, तो उन्हें पराली को खुद ही जलाना पड़ा। अगर पराली को नहीं जलाते तो पराली खत्म कैसे होती। कुछ नहीं, कोई यंत्र कुछ नहीं दिया। हम तो कई दिन आज हमारे दाना कटाने 20-22 दिन हो लिए। आखिर बाट देख कर जब इसका हमारा घने घने पड़े थे, फूक पाक कर जब यो करे हमने तो। जब किसान से कहा गया कि पराली जलाने से प्रदूषण को नुकसान पहुंचता है, बावजूद इसके भी क्यों पराली को जलाया गया, तो किसान का जवाब था कि उनके खेत में पराली काफी कम थी। प्रदूषण को नुकसान ज्यादा पराली जलाने से होता है। जिसमें तो गिल्ला ऊपर का फूक हो गया है, इसमें तो प्रदूषण वाली बता नहीं थी। प्रदूषण तो उसमें ढेर के ढेर फूका है, ढेर सही नहीं। ढेर जो फूका उसमें ज्यादा धुआं आ रहा है, प्रदूषण आ रहा है। ये तो फोका की तो वो था पक दे ऊपर का चली गई आग सी। ये तो था किसान का पक्ष, जिसमें किसान ने साफ कहा कि उसे प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई मशीन या सहायता नहीं मिली। उसे अगली फसल के लिए जमीन को भी तैयार करना था, तो मजबूरी में पराली को जला दिया। अब इस पर जब कृषि विभाग के अधिकारी राजेंद्र मेहरा से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि जहां बिना SMS की जानकारी के फसल काटी जाती है, वहां की जानकारी उन्हें नहीं हो पाती, लिहाजा वो मशीनें नहीं पहुंचा पाते। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर बिना SMS के कोई ऐसी मशीन पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। भाई प्राय देखने में आया है कि जिन जिन खेतों में जो कंबाइन से कटाई हो रही है और वो बिना SMS के हो रही है, तो वहीं ये इंसिडेंट्स आए हुए हैं आगजनी के। तो मेरा एक तो आपके माध्यम से ये है कि जो भी कंबाइन हार्वेस्टर है, जो किसान है, वो अपनी कटाई उस कंबाइन से कराए जिसके साथ SMS हो। हमने कोशिश करनी है कि भाई अगर फील्ड लेवल पर कहीं भी बिना SMS कोई मशीन पाई जाती है तो उसको तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक कृषि अधिकारी ने यह भी बताया कि किसानों को CSC मशीनें दी जाती हैं, जिनके अंदर ही पराली को खत्म करने की सुविधा भी है। कि किसान भाइयों को मतलब एक तो CSC है अपनी, उसके माध्यम से मशीन प्रोवाइड की गई है। तो हमने कोशिश करनी है कि दो तरीके हैं। एक तो ये है कि भाई हम अपना जो पराली है उसको खेत से बाहर निकाल दें। दूसरा है कि खेत के अंदर ही उसको जुताई कर दें। तो हमने प्रयास करना है कि जो हमारी CSC मशीन है उसके माध्यम से उसके अंदर पराली को अंदर ही वो करें। सर, कृषि अधिकारी ने बताया कि कृषि विभाग पराली जलाने को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। इस सीजन में एक किसान को पराली जलाते हुए पकड़ा भी गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया गया। यहाँ गांव लेवल पे एक ड्यूटी लगाई हुई है और हर्षक से एक इंसिडेंस आया था जो कि अपना बिचपड़ी गांव से था। तो उसको ऊपर मौके पर देखने पर आगजनी घटना थी और उसके ऊपर 2500 रुपये जो उसका जुर्माना बनता था वो किया है। इस सीजन में अभी एक ही किसान पर कार्रवाई की गई, जबकि पिछले साल कई मामले सामने आए थे जिन पर कार्रवाई की गई थी। और इस बार भी कृषि विभाग पराली मामले को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है।
पिछले साल इंसिडेंट्स ज़्यादा थे, लेकिन अभी ये हमारी स्टार्टिंग फेज है। गोहाना वाले एरिया में आने वाले 10-15 दिन के अंदर ये चांसेस रहेंगे ज़्यादा इंसिडेंट्स रहने के। इसके लिए जो भी गांव लेवल पर कमेटी है, संबंधित पटवारी है, ग्राम सचिव है, सरपंच है, उनके माध्यम से कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस और ऐसे इंसिडेंट्स ना आए। सर पिछले साल की बात करें, कितने मामले सामने आए होंगे? इसी साल आई थिंक 15-20 केसेस थे जिन पर हमने फाइन किया था। अभी तक एक आया? अभी तक एक आया, और हमारी कोशिश रहेगी भी मतलब इस बार कोशिश करें बहुत कम रहे। अब इसमें प्रशासन की लापरवाही कहें या किसानों में जागरूकता की कमी, लेकिन ये तो तय है कि पराली जलाने से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। और अब जब कोविड जैसी महामारी चल रही है, जिसमें पहले ही लोग मास्क पहनने को मजबूर हैं, उन हालातों में हवा में जहर घुलना काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। हरियाणा न्यूज के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। उधर फतेहाबाद में पराली समाधान को लेकर भारी संख्या में किसान लघु सचिवालय पहुंचे। पराली जलाने के मामले में किसानों पर दर्ज मुकदमों को रद्द करने और पराली को लेकर समाधान को लेकर डीसी से मुलाकात करने पहुंचे किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि पराली जलाने को लेकर जिस तरह से किसानों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो गलत हैं और प्रशासन उन मुकदमे को रद्द करे। फतेहाबाद की इस खबर पर, किसानों की नारेबाजी पर, नाराजगी पर हमारे संवाददाता साहिल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साहिल, क्या कह रहे हैं किसान? फतेहाबाद के लघु सचिवालय में आज काफी तादाद में जो किसान जो पहुंचे थे और उनका यही कहना था कि जो पराली को लेकर जो उनका जो समाधान किया जाए, अगर वो पराली जलाते हैं तो प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। तो उनका कहना है कि जो सरकार है उन्हें जो सब्सिडी पर यंत्र उपलब्ध करवाए, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें कोई भी जो है यंत्र नहीं उपलब्ध हो पा रहा, इसलिए उन्हें मजबूरवश आग लगानी पड़ती है। और आज जोरदार जो हंगामा जो किसानों के द्वारा किया गया था और लघु सचिवालय में जो उन्होंने धरना भी लगाया था और डीसी से जो मिलने की बात किसानों की तरफ से की जा रही थी, और काफी देर तक जो किसान जो धरना लगाकर डीसी ऑफिस के बाहर जो बैठे रहे, लेकिन जब डीसी महोदय द्वारा उन्हें बुलाया गया तो और किसानों का यही कहना था कि वो सारे जो किसान है वो डीसी से मिलेंगे और वार्तालाप करेंगे, जो पराली का जो है समाधान वो किया जाए। लेकिन डीसी महोदय द्वारा जो 2-3 किसानों को ही अंदर बुलाने की बात की जा रही थी, इसके विरोध में जो किसानों ने वहाँ जो जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन की कॉपी वो जला दी। और यही जो साफ तौर पर किसानों का कहना था कि जो पराली का जो समाधान की सरकार करे और उन्हें जो सब्सिडी पर यंत्र उपलब्ध कराए। एक और जो बड़ी बात किसानों द्वारा कही गई कि जो यंत्र है उसमें भी घपला और भ्रष्टाचार हो रहा है, और तो लगातार जो किसान द्वारा जो आरोप लगाए गए कि भ्रष्टाचार जो इन यंत्रों में हो रहा है, इसीलिए जो सरकार उन्हें उपलब्ध नहीं करवाना चाहती। पराली पर विकल्प चाहते हैं कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे दे सरकार हमें, और यही जानने के लिए, बात करने के लिए वो डीसी महोदय के पास पहुंचे थे कि आप हमें बताइए कि सॉल्यूशन क्या है। लेकिन अगर मुलाकात ही नहीं हो पाएगी, किसानों को समाधान नहीं बताया जाएगा, तो कैसे हम पराली को जलने से रोक सकते हैं? क्या चालान ही एकमात्र उपाय है? और उससे तो किसानों में हम नाराजगी और बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक उपाय तो देना पड़ेगा। क्या डीसी ने मुलाकात ही नहीं की? डीसी महोदय द्वारा जो मीटिंग ली जा रही थी, तमाम अधिकारियों की जो मीटिंग ली जा रही थी, और जहां जो गुप्तचर विभाग के अधिकारी थे उनके द्वारा जो डीसी महोदय को सूचना दी गई थी कि किसान जो भारी तादाद में यहाँ मिलने पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद किसानों ने एक दो घंटा जब किसान इंतजार करते रहे, उसके बाद जो डीसी महोदय द्वारा उन्हें बुलाया गया और यह कहकर बुलाया गया कि 2-3 जो किसान हैं वो इकट्ठे होकर आ जाइए और जो अंदर जो उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन किसान अपनी बात को लेकर अड़े रहे कि वो जो सारे जो किसान हैं वो एक साथ जाएंगे और डीसी महोदय के साथ जो पराली समाधान को लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन जो
डीसी महोदय द्वारा सिर्फ 4 से 5 किसानों को अंदर बुलाने की बात की जा रही। इसी बात को लेकर जो किसान जो अड़े रहे, तो हर बार की तरह जो पराली को लेकर जो मीटिंग जो सरकार द्वारा उच्च स्तर पर भी होती है, लोकल लेवल पर भी होती है, लेकिन समाधान नहीं निकल पाता और आम जनता को इसकी जो परेशानी झेलनी पड़ती है। इस मामले में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जो कड़े संज्ञान लिए जाते हैं, राज्यों को फटकार लगाई जाती है। जो ठीक है, जरा अपडेट बता दें, तकरीबन कितने किसानों पर जुर्माना लगाया गया है, कितना जुर्माना लगाया गया है, और वो किसान अब क्या कह रहे हैं अपने जुर्माने वाली बात को लेकर? लगभग जो काफी मामले जो फतेहाबाद के अंदर अब तक जो दर्ज हो चुके हैं किसानों द्वारा जो पराली जलाई गई थी, और किसानों का साफ तौर पे यही कहना है कि अगर सरकार और प्रशासन हमें इसका सोल्यूशन नहीं बताएगा, यंत्र उपलब्ध नहीं कराएगा, तो हमारे पास एक ही विकल्प है, हम उसको आग लगाएंगे। आज भी जिस तरह से किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अब सरकार अब जो हम वहाँ खेत के अंदर ही मिलेंगे, अगर प्रशासन यंत्र उपलब्ध करवा देता है तो ठीक है, नहीं तो हम पराली को जो हमारी मजबूरी होगी हम उसको आग लगाएंगे। बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए कैसे पराली जलाने से रोका जा सकता है किसानों को, और किसानों को कैसे एक वैकल्पिक व्यवस्था दी जाती है, समाधान भी बताया जाता है। अपडेट्स के लिए लौटूंगी। नवल सिंह टोहाना का हाल लेकर जुड़ गए हमारे साथ। नवल, सुनने में आ रहा है, जो खबरें आ रही हैं वो ज्यादातर टोहाना से कि पराली वहां सबसे ज्यादा जलाई जा रही है। जी, अगर पराली जलाने की बात की जाए तो पहले की तुलना में इस क्षेत्र में जो है पराली कम जलाई जा रही है, मगर फिर भी जो है पराली जलाने की जो घटनाएं हैं इस क्षेत्र से आ रही हैं। हाँ। और उसके ऊपर जो है कृषि विभाग की निगाह भी है, जो हरसेक है सैटेलाइट, उसके जरिए यहाँ पर निगाह रखी जा रही है। सबसे पहले जो है पराली जलाने की घटनाएं यहाँ पर हुई और मामला भी यहाँ पर दर्ज हुआ, जिसमें कि टोहाना का जो सदर का क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, और जो टोहाना का सिटी थाना है, वहां पर भी FIR लॉज हुई है। तो जो FIR है वो भी कृषि विभाग के द्वारा लॉज की जा रही है, और उसके अलावा भी किसानों को समझाने का जो दौर है वो कृषि विभाग के द्वारा जारी है। मगर आपने कोई FIR देखी? इस FIR में क्या लिखा गया है इन किसानों के लिए? क्या मामला दर्ज हुआ? कितना जुर्माना लगाया गया, और तकरीबन कितने किसानों पर यह जुर्माना लगा है? जी बिल्कुल, अगर मैं FIR की बात करूं तो FIR में कभी भी जुर्माना नहीं होता है, FIR में मामला दर्ज हो जाता है। नहीं, FIR में मैंने ये पूछा कि किस अलावा जो किसान। ठीक है, आप बताएं, आप बोलिए। बोले नवल, बोले। अगर मैं बातचीत करूं, क्योंकि कृषि विभाग के पास जब कोई मामला आता है, हाँ जी, कृषि विभाग के पास जब कोई मामला आता है अनामिका, तो उसमें 2 तरह के विकल्प उनके पास रहते हैं कि या तो उसको जुर्माना लगाया जाए या उसके ऊपर द्वारा जो तय किया जाता है। हारसेक से सबसे पहले सैटेलाइट से तस्वीरें ली जाती हैं कि क्षेत्र में कहां पर पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद कृषि विभाग वहां पे अपने जांच अधिकारी भेजता है और उसका क्षेत्र देखा जाता है। उसके आधार पर यह डिसाइड होता है कि उसको जुर्माना लगाया जाए या उसके खिलाफ FIR दर्ज हो। अगर टोहाना क्षेत्र की बात करें तो सदर में जो है 3 से 4 मामले अभी तक दर्ज हुए हैं, और इसी तरह से सिटी का जो थाना है वहां भी इसी तरह के मामले दर्ज हुए हैं। ठीक है नवल, 2 अलग अलग सवाल थे मेरे। एक तो ये कि FIR में क्या लिखा गया, आपने FIR की कॉपी देखी। दूसरा सवाल मैंने एक साथ पूछा आपसे कि जुर्माना कितना लगाया गया जिन पर मामला दर्ज हुआ है, या जिन किसानों ने पराली को जलाया, अगर उनको जुर्माना के लिए कहा गया है तो तकरीबन कितना जुर्माना मांगा गया है उनसे, और वो किसान क्या कह रहे हैं? ये 3 सवाल थे। जी बिल्कुल, एक एक करके सवाल के ऊपर आते हैं कि सबसे पहले अगर जुर्माने की बात की जाए तो जुर्माना अभी तक यहाँ पर किसी भी किसान के ऊपर कृषि विभाग की तरफ अभी तक कोई लगाया गया है, इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है। दूसरा सवाल जो FIR है, FIR में जो कृषि विभाग के जो ADO हैं, जो यहाँ के कृषि अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा जो शिकायत दी जाती है उसमें यही दिया गया है, जो हमने पढ़ी है उसमें ये लिखा गया है कि उनको सैटेलाइट के जरिए हरसेक के माध्यम से ये सूचना मिली कि फला जगह पर जो किसान है वो अपने खेत में पराली जला रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने उस जगह को चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद पोल्यूशन डिपार्टमेंट से देकर उसके खिलाफ उन्होंने मामला दर्ज किया, और फिलहाल इस मामले में पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। पुलिस जांच करने के बाद इस मामले में किसानों को बुलाकर उनकी गिरफ्तारी का काम करती है या फिर उस पर जमानत देती है, ये एक अलग मसला रहता है। वो तब होता है जबकि आरोप के ऊपर पुलिस ने जांच पूरी कर ली हो। और तीसरी अगर आप बात करें जागरूकता की, तो जागरूकता कार्यक्रम तो कृषि विभाग के द्वारा लगातार चलाए जा रहे हैं। जी नामिका। बहुत शुक्रिया नवल, बने रहिए आप हमारे साथ, और भी विस्तृत जानकारी के लिए मैं लौटूंगी। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, तो हम ब्रेक पर जा रहे हैं, फौरन लौटेंगे। इस बड़ी खबर के बाद पराली से बढ़ते प्रदूषण पर एक बार फिर वापस आते हैं। कोरोना
महामारी का ये काल है, ये संकट की घड़ी है, ये संकट का समय है। ऐसे वक्त में जब हम और आप मास्क लगाकर बमुश्किल सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोरोना भीतर ना चला जाए, अटैक ना करे, उस पर से अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले, जहरीली हवा में आपको सांस लेना पड़े, तो आप क्या करेंगे? कृषि विभाग डिप्टी डायरेक्टर बलवंत सहारण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहारण साहब, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार। किसानों की तरफ से पराली जलाए जाने को लेकर सर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ सबसे पहले तो। जी बताइए सर, आपकी प्रतिक्रिया, जो पराली जला रहे हैं किसान, कितना नुकसान, इन किसानों को इसकी जगह पे क्या वैकल्पिक व्यवस्था अपनानी चाहिए? हिसार की यदि मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हिसार में जो है कुल 141 गांव हैं जहां धान की खेती होती है, जिसमें लगभग 59,000 हेक्टेयर 59,000 हेक्टेयर में धान लगाया हुआ है। और विगत वर्ष की बात करें तो विगत वर्ष में जो धान के फाने जलाने की कोई घटनाएं हुई थी, उनमें जो सरकार के सख्त प्रयासों से जो CSC कस्टम हायरिंग सेंटर गांव में और व्यक्तिगत स्तर पर जो है धान अवशेष को मैनेज करने के लिए सरकार ने सब्सिडी पर यंत्र उपलब्ध कराए हैं। उसके बाद लोगों में काफी उनकी तरफ रुझान बढ़ा है और लोगों ने वो यंत्र खरीद किए हैं, जिसे CSC से छोटे हमारे किसान हैं उनको सस्ती दरों पर वहाँ किराए पर यंत्र मिल जाते हैं। इस वजह से अभी तक जो है इस साल मैं आपको बताना चाहूँगा कोई भयावह स्थिति नहीं हुई है। अभी तक कहीं इक्का दुक्का जो हमारे नासमझ किसान हैं उन्होंने नासमझ लगाई है, आगजनी की है, तो मौके पर हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, राजस्व विभाग के पटवारी व ग्राम सचिव की एक टीम बनाई हुई है गांव स्तर पर, वो उनको समझा रही है और बता रहे हैं। और जिसमें जो है अभी तक सिर्फ हिसार की मैं बात करूं तो 33 मामले अभी तक आए हैं, जिनमें से हरटेक के द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई उसमें से 17 मामलों में कहीं आगजनी नहीं पाई गई है। और जो इक्का दुक्का 10-12 मामले पाए गए हैं उनमें किसानों को ये जो है हम उनको समझा रहे हैं। और बलवंत सहारण जी, बहुत दुरुस्त फरमा रहे हैं आप कि बहुत भयावह स्थिति नहीं हो गई है और भयावह स्थिति ना हो जाए, इसी के लिए आप और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, या फिर आपने जिन टीम का गठन किया वो टीम बनाई है ताकि किसानों को समझाया जा सके। ठीक, 2 उपाय हैं यहाँ पर। एक तो आप टीम के जरिए समझा रहे किसानों को कि आपको पराली को आग नहीं लगाना है। दूसरा उपाय आप लोगों ने दिया, सब्सिडी पर आप यंत्र दे रहे हैं पराली निपटान के लिए। क्या सभी किसानों की पहुंच से बाहर है या पहुंच तक है? क्या उनकी जेब इस सब्सिडी के बाद भी इजाजत देती है कि वो इस यंत्र को खरीद सके? इस यंत्र का नाम भी हमें बताइए सर, और ये पराली को के निपटान में किस तरह से मदद करती है? साथ ही जो किसान आपकी बात समझाने बुझाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, उनको लेकर क्या एक्शन ले रहे हैं आप लोग या लेंगे? जहाँ तक बात करें एक आम किसान तक पहुंचने की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कस्टम हायरिंग सेंटर हैं, इस साल हमने 56 कस्टम हायरिंग सेंटर हिसार में स्थापित किए हैं। विगत 2 वर्षों से हम कर रहे हैं। अब यंत्र, ऐसी बात नहीं है कि यंत्र किसानों की पहुंच में नहीं है, यंत्र किसानों की पहुंच में है, सस्ते दरों पर उपलब्ध है। व्यक्तिगत स्तर पर भी सरकार द्वारा एक 80% या 50% सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं सस्ती दरों पर, ताकि किसानों को, छोटे किसानों को समस्या नहीं आए। फिर भी इक्का दुक्का कोई किसान जानबूझकर ऐसी गलती करता है तो उसके ऊपर चलाने की अथवा FIR की दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाती है, ताकि दूसरे किसानों को ये संदेश जाए कि ये काम गलत है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वर्ष तो भयावह स्थिति है कि कोविड-19 में यदि हम देखें तो वैसे ही सारे संसार का और हमारे भारतवर्ष और हरियाणा की बात करें तो स्थिति भयावह है। इसमें हम किसानों से अनुरोध करें, किसान हमारी मान भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ किसान हमारी मान नहीं रहे हैं। सर, सिर्फ इक्का दुक्का कह के नहीं हम मामले को टाल सकते। मैं आपकी बात एक बार फिर स्वीकार करती हूँ कि भयावह स्थिति हुई नहीं है, लेकिन कुछ कमतर भी नहीं है। कोरोना से पहले ही फाइट कर रहे हैं, मास्क लगा रखा है, बमुश्किल सांस ले रहे हैं। अगर 10-12 किसान भी पराली जला रहे हैं तो हवा जहरीली ही हो रही है। हरियाणा न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जितनी हरसेक के द्वारा कोई डेटा भेजा गया अभी तक, उसमें इतनी भयावह स्थिति, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। फिर भी किसान इक्का दुक्का ये कह रहा हूँ कि उन पर कार्रवाई की गई है, उन पर चालान इशू किए गए हैं। हमें जाकर के उसके लोकेशन को देख करके उस पर कार्रवाई की है। माननीय न्यायालय के जो आदेश है उसके तहत कार्रवाई हो रही है। सर, इस चालान में क्या है? क्या उस चालान में क्या लिखा जा रहा है? क्या जुर्माना लगाया जा रहा है किसानों से? 2 एकड़ यदि एक किसान एक घटना पर है, यदि 2 एकड़ तक की घटना आगजनी की पाई जाती है तो उसमें 2500 रुपए है। 5 एकड़ तक की घटना पर 5000 रुपए, और 5 एकड़ से ज्यादा यदि कहीं पराली जलाई जाने की घटना मिलती है तो उस पर 15,000 रुपए जुर्माना एक मुश्त है। जी, आगे कोई किसान, अभी तक जो हो गया उस पर आप जो एक्शन ले रहे हैं उस पर आपने बात की। आगे अगर कोई किसान पराली जलाता है
तो वो ना जलाए पराली, इसे लेकर क्या प्रतिबद्धता है सर आप लोगों की? मैम मैं आपको बताना चाहूंगा, स्तर पर हर एक गाँव में हमने एक पहली फेज में 141 गांव, जैसे मैंने पहले आपको बताया, हिसार में है। हाँ। हर एक गाँव में एक एक किसानों का कैंप लगाया है, लेकिन कोविड की वजह से कुछ मतलब ध्यान में रखते हुए नियमों को हमने कैंप लोगों तक पहुंचे हैं। और अब दोबारा दूसरी फेज में हम लोगों को समझा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं गांव स्तर पर, जागरूकता अभियान जो चलाए हुए हैं। उसमें हमारे माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हमारे उपमंडल अधिकारी, हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी, सबकी टीमें गांव तक जा रही हैं। हम लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं और किसान मान भी रहे हैं। और लेकिन फिर भी यदि कोई सही कार्रवाई करेगा, आगजनी की जो कानून की उल्लंघना करेगा, उस पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। बेहद सराहनीय कदम सर, अगर आप कैंप लगाकर लोगों को समझा रहे हैं तो। लेकिन बिल्कुल, जागरूकता का ये कार्यक्रम अगर थोड़ा और पहले हो जाता तो आपको नहीं लगता कि जो पराली जली है, चूंकि धान तो मंडियों तक पहुंच गया, जैसे आवक होनी शुरू हो जाए तभी ये कैंप नहीं लगना चाहिए था? मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने जैसे बताया, पहले हमारा जिला लेवल का एक कैंप लग गया किसानों का। आज से 2 महीने पहले की यदि बात करें तो हमारे हिसार जिले में लगभग 2 महीने से पहले से ही हमने जो माननीय डायरेक्टर एग्रीकल्चर हरियाणा के माध्यम से जो हमें स्टॉक आउट प्रोग्राम मिला था, उसी के पालना में हमने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर आज से 20 दिन पहले ही हमने पहला फेज पूरा कर लिया है। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बलवंत सहारण, और ये वाकई सराहनीय है। अगर इस तरह से पराली को जलने से हम रोक सकते हैं, हवा को दमघोटू हवा बनने से, जहरीली हवा बनने से रोक सकते हैं, तो ये वाकई बहुत सराहनीय कदम है आपकी तरफ से। किसानों को भी कहीं ना कहीं समझना होगा कि अगर सरकार सब्सिडी पर आपको कोई ऐसा यंत्र दे रही है जिससे आप पराली का निपटान कर सकते हैं, तो आप उस ओर अग्रसर हो, उस तरफ जाएं, न कि वायु प्रदूषण में आपका कहीं नाम आना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सबों का जो हमारे साथ जुड़े। पराली से बढ़ते प्रदूषण के इस खास पेशकश में यही रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।